यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज हमें पढ़ना है गॉस की प्रमेय अथवा गॉस का नियम। गॉस नियम क्या है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। स्थिर वैद्युतिकी में किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स एवं पृष्ठ द्वारा परिबद्ध यानी घिरा हुआ कुल आवेश के बीच के संबंध को गॉस का नियम कहते हैं। इसके अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी फाई ई, हम पढ़ चुके हैं इसके पहले की वीडियो में कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यानी अगर ये पूछा जाता है कि गॉस का नियम क्या है या गॉस का प्रमेय क्या है, तो गॉस का प्रमेय कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यदि किसी पृष्ठ A से परिबद्ध आवेश Q है तथा निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई हो तो फाई ई बराबर Q/ε0 होगा। परंतु बंद पृष्ठ A से बद्ध वैद्युत फ्लक्स पढ़ चुके हैं हम लोग कि फाई ई बराबर होता है क्लोज सरफेस इंटीग्रल E वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अतः हम इसको लिख सकते हैं कि फाई ई बराबर क्लोज सरफेस इंटीग्रल E वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू Q/ε0, जहाँ ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो अगर ये केवल पूछा जाता है कि गॉस का प्रमेय क्या होगा, तो गॉस का प्रमेय आपको इतना बता देना है कि इसके अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यानी फाई बराबर Q/ε0, जहाँ ε0 क्या होगा, निर्वात की वैद्युतशीलता होगी। लेकिन एग्जाम में आता है कि इसकी उत्पत्ति कीजिए या इसको सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, देखेंगे यहाँ पे उपपत्ति यानी प्रूफ कैसे करेंगे हम। माना एक बिंदु आवेश प्लस Q एक बंद पृष्ठ A के भीतर किसी बिंदु O पर स्थित है। यानी कोई एक यहाँ पे बंद पृष्ठ दिया हुआ है, इसका केंद्र आप यहाँ पे मान सकते हैं कि ये O है एक बिंदु, इसके भीतर यहाँ पे प्लस Q आवेश है। एक हम यहाँ पे छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ले लेते हैं, इस पर एक बिंदु लेते हैं P। क्षेत्रफल अवयव जो हमारा होगा पूरे पृष्ठ की बात करें तो वो A है, जबकि इतने छोटे से पृष्ठ की बात करें तो वो DA होगा। माना बिंदु P के चारों ओर एक लघु अवयव DA है। प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E वेक्टर है तथा क्षेत्रफल वेक्टर DA वेक्टर है। यहाँ पे जो दिया हुआ है प्लस Q आवेश के कारण यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र होगा वो E वेक्टर होगा और क्षेत्रफल वेक्टर DA वेक्टर होगा। DA वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा, E वेक्टर आपका इधर की ओर रहेगा यानी पृष्ठ के इस साइड में रहेगा। यानी DA वेक्टर और E वेक्टर के बीच में थीटा कोण बनना है। क्षेत्रफल अवयव DA से गुजरने वाला बाहर की ओर को दिष्ट वैद्युत फ्लक्स फाई ई डी फाई ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर यानी EDA कॉस थीटा। जैसा कि आप जानते हैं कि E वेक्टर डॉट V वेक्टर होता है AB कॉस थीटा, तो वैसे ही E वेक्टर डॉट DA वेक्टर मतलब E वेक्टर और DA वेक्टर का जो अदिश गुणा है वो EDA कॉस थीटा होगा। कॉस थीटा क्या है यानी थीटा क्या है, तो E और DA के बीच का कोण है। E वेक्टर और DA वेक्टर के बीच का कोण थीटा है। परंतु हम जानते हैं कि E बराबर होता है 1/4πε0 Q/r²। ये आप पढ़ चुके हैं कि E बराबर होता है 1/4πε0 Q/r²। ये आप इसमें पहला जो चैप्टर था उसमें दिया हुआ था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला गया था। अब E की जगह पर हम रख देते हैं यहाँ पे, तो अतः डी फाई ई बराबर EDA कॉस थीटा। तो E की वैल्यू हम यहाँ रखते हैं Q एक नंबर Q/4πε0 Q/4πε0 DA कॉस थीटा अपॉन r²। आगे देखेंगे यहाँ पे हमने घनकोण के बारे में पढ़ा कि DA कॉस थीटा अपॉन r² का मतलब होता है d ओमेगा, यानी ये आपका घनकोण बनता है। तो डी फाई ई बराबर Q/4πε0 और DA कॉस थीटा अपॉन r² को हमने d ओमेगा लिख रखा है। संपूर्ण पृष्ठ से बाहर की ओर दिष्ट वैद्युत फ्लक्स फाई यानी पूरे पृष्ठ की अगर हम बात करेंगे तो पूरे पृष्ठ से बाहर की ओर निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा फाई बराबर क्लोज सरफेस इंटीग्रल E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। ये भी पढ़े हैं हम लोग कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो क्लोज सरफेस इंटीग्रल E वेक्टर डॉट DA वेक्टर होता है। इसके पहले की वीडियो में हम देख चुके हैं। क्लोज सरफेस इंटीग्रल यहाँ पे E वेक्टर डॉट DA वेक्टर का मतलब क्या है,
तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर यानी कि ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर ये आपका डी फाई ई है, और डी फाई कितना आया हुआ है क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ओमेगा, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ओमेगा। क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 एक कांस्टेंट है इससे, तो इसको हम बाहर कर लेंगे, यहाँ पे डी ओमेगा बचेगा यानी क्लोज सरफेस इंटीग्रल डी ओमेगा। अगर हम कोण की बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ जो कोण बनता है वो आपका डी ओमेगा बनता है। पूरे यानी बिंदु ओ पर पूरा कोण जो बनेगा वो आपका बनेगा 4 पाई। पूरा कोण कितना बनेगा 4 पाई बनेगा। तो हम यहाँ पे फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्लोज सरफेस इंटीग्रल डी ओमेगा को हमने लिख दिया 4 पाई। 4 पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0 होगा, यही गॉस का प्रमेय होगा। इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि ये जो दिया हुआ है कि क्लोज सरफेस इंटीग्रल डी ओमेगा बराबर 4 पाई क्यों होता है, तो किसी भी केंद्र पर या किसी बिंदु पर पूरे पृष्ठ द्वारा जो बना कोण होता है वो 4 पाई स्टेरेडियन होता है। हमने इसके पहले की वीडियो में पढ़ा हुआ है, वहाँ से इसको लिखेंगे 4 पाई और 4 पाई की कैंसिल करके इस तरीके से प्रूव्ड करेंगे।